जितने दुनिया में गरीब लोग होते हैं, कमजोर लोग होते हैं, पता है इनके अंदर सबसे बड़ी बात क्या होती है? आइडियलिज्म। ये सोचते हैं अगर हम ऐसा बोलेंगे तो समाज बड़ी इज्जत करेगा, कोई खाक इज्जत नहीं करता। लोग कहते हैं जितना मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा। ये बात जब मजदूर सोचता है तो सोचता है जिसने कहा है पहले अगर वो पकड़ में आ जाए तो उसको चांटे से मारे। क्रेडिट पे गाड़ी ले ली, क्रेडिट पे मकान ले लिया। क्रेडिट किसके लिए? तुम देखो रिश्ते किस पे टूटते हैं? पैसे देने पे। मुकेश अंबानी को पता है बैंक मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, क्रेडिट मतलब क्या होता है, लोन का मतलब क्या होता है, लोन को सेटल कैसे कराया जाता है। कि जितने बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं ये पैसा ले लेते हैं 10,000 करोड़ 15,000 करोड़, उसके बाद ये लोन सेटलमेंट करते हैं। 15,000 करोड़ का कितना जमा किया? 4,000 करोड़। ये कैपिटलिस्ट इंडिया के डिसाइड करते हैं कि कहां पे पैसा लगाना है। ये सब बैठ के सेटल करते हैं बैंकों से कि काम करते हैं यार, खराड़ी के एरिया को डेवलप करते हैं, सारी जमीनें खरीद लेते हैं। जैसे हम सारी जमीनें खरीदेंगे सरकार क्या, ये सब नेक्सस में है, गवर्नमेंट, कैपिटलिस्ट, बैंक्स। अब कैपिटलिस्ट क्या करेंगे? पुणे का जो सबसे अनडेवलप्ड एरिया है उसको खरीद लेंगे, सारी लैंड। जैसे वो लैंड खरीदेंगे सरकार उस एरिया को न्यू पुणे डिक्लेयर कर देगी। पहले नहीं करेगी, पहले करेगी तब तो किसानों को पता चल जाएगा कि भाई हमारी जमीन की कीमत बढ़ गई। पहले नहीं करेगी। जब कैपिटलिस्ट वो सारी लैंड खरीद लेंगे, मतलब 100 करोड़ में सारी लैंड खरीद ली, पूरे गांव के गांव खरीद लिए। जैसे वो गांव के गांव खरीदे, सरकार ने कहा न्यू पुणे। अब न्यू पुणे का मतलब रोड, न्यू पुणे का मतलब लाइट, न्यू पुणे का मतलब वाटर। अब जो आदमी यहाँ कंजेस्टेड एरिया में रह रहा है उसको लगेगा यार 60 लाख में 3 BHK मिल जाएगा यार, ओपन स्पेस मिल जाएगा, ओपन एयर मिल जाएगा। पूरा पूना भागेगा न्यू पुणे की तरफ। सरकार न्यू पुणे डिक्लेयर करेगी, कैपिटलिस्ट जमीन खरीद चुके होंगे, बैंक आएगी पैसे हमसे ले जाओ। सोशल मीडिया आई है, दिखाएगी स्विमिंग पूल में एक लड़की को तैरते हुए। दिस इज योर फ्यूचर, योर फ्यूचर इज वेटिंग फॉर यू। कितना बढ़िया गेम चलता है, सब मिलके चलाते हैं। पता है जितने दुनिया में गरीब लोग होते हैं, कमजोर लोग होते हैं, पता है इनके अंदर सबसे बड़ी बात क्या होती है? आइडियलिज्म, आदर्शवादिता। इससे पता क्यों होता है? इससे मन को बड़ी खुशी मिलती है। ये सोचते हैं अगर हम ऐसा बोलेंगे तो समाज बड़ी इज्जत करेगा, कोई खाक इज्जत नहीं करता। अपने लिए जियो, तुम ताकतवर, दुनिया ताकतवर। हाँ, पर हर बात हर जगह बोलनी नहीं है। आईएएस बनो अपने लिए, फिर देखेंगे आगे तुमसे क्या क्या होता है। ये सब मकारी तुम्हें शिक्षा देगी। अरे बड़ी प्यारी आदत है। कौन सी सिगरेट पीते हो? कोई भी पी लेते हो, बीड़ी मिल जाए बीड़ी पी लो। इंप्लीमेंट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हारी जो संकल्प शक्ति वो बहुत कमजोर है। कितनी भी पियो, हमसे ज्यादा नहीं पियोगे कभी जिंदगी में। और ऐसा होता क्यों मैं तुम्हें बताऊं। कितनी उम्र है तुम्हारी? 22। 20 साल के बाद, या मैं कहूं 15 के बाद, मतलब क्लास 11 से हमारे जीवन में चैलेंजेस आनी शुरू होती हैं। तो जब चैलेंजेस आनी शुरू होती हैं तो स्ट्रेस भी आना शुरू होता है। ये दोनों पैरेलली चलती हैं साथ में, चैलेंज स्ट्रेस। अब तुम अगर 3 साल के बच्चे को बोलो सिगरेट पीने के लिए तो वो हंसेगा तुम्हारे ऊपर, क्योंकि ना तो उसकी जिंदगी में चैलेंज है और ना ही स्ट्रेस है। स्ट्रेस विदाउट चैलेंज कभी होगा ही नहीं। वो तुम्हारे दोस्त जो पहले ही डूब चुके होते हैं, अब उनको पता है कि तुम स्ट्रेस में हो तो कहेंगे कि स्ट्रेस बस्टर। फिर बोलेंगे कैसे मराठी सिगरेट नहीं पी पाता, तो मराठी के नाम पे पूरी एक ही बार में पी गए। अगर जिंदगी में चैलेंज खत्म हो गई तो तुम खत्म। लड़की चली गई, चलो तुम मुझसे मिल गए। कितने दिन अफेयर था तुम्हारा? 2 साल। मुझे तुम्हारे साथ सिंपैथी नहीं है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैंने कुछ कहा ही नहीं। कोई बात नहीं, वो मजाक में बोला होगा। पहली बात यह है ना कि वुमन के अंदर बाय नेचर इनबिल्ट बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। मतलब वो है, उसको मालिक ने बहुत सारी ताकतें दे रखी हैं, बड़ी सारी। उसको एहसास नहीं है पर उसको नेचर ने बहुत सारी ताकतें दे रखी हैं। वो दे भी रखी हैं क्योंकि जरूरत भी है। बाहर नौकरी करना बहुत आसान है, परिवार चलाना बहुत मुश्किल है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मेल के लिए। वो वुमन ही कर सकती है। तो किसी भी चीज को बनने के लिए उस चीज का जो बेसिक्स है ना उसको समझना पड़ेगा। तो बनने का, तुमने कभी किसी मैकेनिक की दुकान देखी है जो स्कूटर वगैरह बनाते हैं? वहां उन दुकानों पे छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। वो पता है क्या करते हैं? छोटे बच्चे वो इंस्ट्रूमेंट लेकर आते हैं, बस उनका सिर्फ इतना काम होता है, बबलू रिंच ले आ, तो जाके भाग के ले आते। तो जो वो मेजर मास्टर जो बनाता रहता है गाड़ियां, वो सिर्फ बैठ के देखते रहते हैं।
फिर मास्टर क्या करता है, वो मैकेनिक मास्टर क्या करता है, धीरे धीरे उन छोटे छोटे बच्चों को छोटा छोटा काम देने लगता है। इंजन खोल दो, टायर निकाल लो। तब वो नर्सरी से क्लास 5th में आते हैं। फिर क्या होता है, एक समय आता है जब वो मास्टर मैकेनिक कहता है कि भाई ये गाड़ी तेरे हवाले, कल तक मिल जानी चाहिए, पूरी सर्विस हो गई। जी सर। फिर वो ग्रेजुएशन में आते हैं और जब उस दुकान के ग्राहक उनकी तारीफ करने लगते हैं कि भैया सर्विस तो आप ही करोगे, तब उनको लगता है अब समय आ गया अपनी दुकान खोलने का, तुमको भी यही काम करना पड़ेगा। किसी इंटरप्रेन्योर की गुलामी कर लो, ऐसे बैठो, जो रेंज उठा लो, अब भाग के गए जी साहब। और कोई रास्ता नहीं है दोस्त, क्योंकि स्विमिंग की किताब पढ़ के अगर नदी में कूद गए, किताबें आती है ना, अमीर कैसे बने, जिन्होंने वो किताब लिखी वो अरबपति हो गए, और जिन्होंने पढ़ी वो आज तक भीख मांग रहे हैं। ऐसा नहीं किताब में गलत लिखा हुआ है, किताब में भी अच्छा लिखा हुआ है, पर जितना तुम प्रैक्टिकली किसी चीज को सीखते हो उतना थ्योरेटिकली उतनी जल्दी नहीं सीख पाते। उसका परिणाम ये हो रहा है कि तुम मेहनत तो बहुत कर रहे हो, आउटपुट कुछ है ही नहीं। रिक्शा वाला क्यों डिप्रेशन में है? रिक्शे वाले से ज्यादा कोई मेहनत करता है? मजदूर जो काम करता है उससे ज्यादा कोई मेहनत करता है? नहीं, कोई नहीं करता। पर उसको जीवन में रिजल्ट देखो, लोग कहते हैं जितना मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा। ये बात जब मजदूर सोचता है तो सोचता है जिसने कहा पहले करो पकड़ में आ जाए तो उसको चांटे से मारे। कर्म का फल नहीं है, ज्ञान का फल है। अगर कर्म का फल होता तो सबसे ज्यादा पैसा मजदूर के पास होता, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा मुकेश अंबानी के पास है। क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी को समझ में आता है किस फॉर्मूला, किसका? इन्वेस्टमेंट का, सेविंग का, रोटेशन का। यहाँ कितने लोग हैं जो उन्होंने क्रेडिट पे गाड़ी ले ली, क्रेडिट पे मकान ले लिया। क्रेडिट किसके लिए है? जिनके पास अथाह संपत्ति है उनके लिए है, क्योंकि जब तुम क्रेडिट लोगे तो तुम्हारा टैक्स बचेगा। क्रेडिट क्लर्क के लिए नहीं है। अगर क्लर्क क्रेडिट ले लेगा तो फंस जाएगा। कंपनियां क्या है, एप्पल, जितनी भी कंपनियां हैं, रियल एस्टेट कंपनीज हैं, जितनी तुम्हारी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, सबने बैंकों से समझौता कर लिया कि हाँ दे दो, कोई बात नहीं, गाड़ियां उठाओ, हमारी गाड़ियां बिक नहीं रही हैं, बैंक लोन। बैंकों ने कहा यार ठीक है, हम इकट्ठा पैसे दे देंगे, हमको ब्याज आएगा। आदमी की तमन्नाएं हैं कि कम से कम एक गाड़ी खरीद ले, एक फ्लैट खरीद ले लिया उसने, लेकिन उसको इंटरेस्ट सिस्टम का खेल नहीं पता। एक बार तुम उस इंटरेस्ट सर्कल डेब्ट ट्रैप में फंसे तो तुम गए। इकोनॉमी में एक टर्म है डेब्ट ट्रैप, और जब कोरोना आया कितने लोग बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि वो डेब्ट ट्रैप का मतलब नहीं समझते थे। भाई जो पर डे पैसा कमा रहे थे उनके पास तो पैसा ही बंद हो गया। जिनका रेस्टोरेंट चल रहा था, जिन्होंने जनवरी में रेस्टोरेंट खोला था 2 करोड़ लगा के, 3 करोड़ लगा के, और मार्च में कोरोना आ गया, वो तो मारे गए ना। तुम देखो रिश्ते किस पे टूटते हैं? पैसे देने पे। क्योंकि पैसा देने का एक नियम है, जैसे तुम पैसा दिए अगला आदमी वापस नहीं कर पाएगा। उसको लगेगा यार कार खरीद लो पहले, फलाने का बाद में दे देंगे, और तुम्हारे सामने तुम्हारा पैसा लेके वो चीजों पे चीजें खरीदता रहेगा। और जब तुम अपना पैसा मांगोगे, मरे जा रहे हो यार 5 लाख रुपए के लिए, दे देंगे ना। लेकिन जब तुम उस आदमी से कहते हो तुमसे 5 लाख रुपए मांगने आता, तुम कहते हो अच्छा कौन सी गाड़ी रखे हो? इनोवा रखे हैं, रख जाना। तो उसको चिंता होती है अपनी गाड़ी निकालने का। तो जैसे ही पैसा आएगा सबसे पहले वो तुमको तुम्हारा पैसा देगा। इसलिए मनी लेंडर बुरा भले लगता है, पर वो गेम का सिद्धांत है। इस दुनिया में कोई सेवा हुआ नहीं करना चाहता। ये जो भिखमंगा मन है ना, ये अपने आप को खुश करता है। ये अपने आप को करता है, कैसे खुश करता है? हम देश की सेवा करने जा रहे हैं। मत कर, क्योंकि देश की सेवा आईएएस बने बिना भी की जा सकती है, कोई मतलब ही नहीं। और अगर इंटरव्यू बोर्ड में तुमने बात बोली, तुमको खड़े होके हाथ पकड़ के ऐसे बकायदा तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे वो, तो बोलेंगे लेफ्ट जाना, और दोबारा बहुत। तुम जितने व्यवहारिक रहोगे, अप्लाइड, तुम आईएएस बनना चाहते हो, तुम्हारे अपने चॉइसेस होंगे, तुम बता नहीं पाओगे किसी को, लेकिन तुम्हें कहना वहां पे यही होगा कि सर इट्स अ रेप्यूटेड जॉब इन इंडिया विद नंबर ऑफ चैलेंजेस एंड आई लव चैलेंजेस। वो तुमको देख के मुस्कुराएंगे कि झूठ बोल रहे हो बेटा, दहेज के चक्कर में तैयारी कर रहे हो। और तुम भी उनको देख के मुस्कुराओगे कि सर सही सोच रहे हो।